राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं जन सुराज पार्टी, जिनके नेता के बयान पर ही आज पूरे कार्यक्रम का मैंने खाका खींचा है। पवन वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी, यकायक प्रशांत ये अल्लाह अल्लाह क्यों करने लगे? चुनावी बिस्मिल्लाह की दरकार हो गई, चुनावी नफा नुकसान आंकने लगे क्या? संदीप जी, आज प्रशांत जी करीब 3 साल से ऊपर से कह रहे हैं जय बिहार, जय जय बिहार। अब आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। बिहार में हर कौम के लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, पटना साहिब भी है, पावापुरी भी है, बोधगया भी है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, चाहे हम सफल हों असफल हों, जन सुराज का शुरू से सार्वजनिक रूप से स्टेटेड लक्ष्य क्या रहा है? हम कह रहे हैं कि बिहार में बुनियादी परिवर्तन, ज़मीनी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो बिहार सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब प्रदेश रहेगा। अब इतनी बड़ी मुहिम में क्या हम ये समझ के चल रहे हैं कि एक ही कौम हमारा हिस्सा, हमारा समर्थन करेगी? ये तो नहीं हो सकता। हम तो सबसे कह रहे हैं, हिंदू से, मुसलमान से, सिखों से, ईसाई से, जो भी बिहार में वोटर है उससे कह रहे हैं कि अगर बिहार में बदलाव करना है तो इस हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति से हटो, साथ जुड़ो। क्योंकि अब तक क्या हो रहा है, पर उसमें ऑब्वियस एक टारगेट मुसलमान वोट बैंक तो था ही ना पवन जी, कि 18.5% वोट बैंक है और शुरुआती दौर में आपके साथ बहुत मुसलमान आते दिखे, लेकिन अब यकायक पिछले 2-4 महीने में माहौल कुछ ऐसा बना है, वो पूरी तरह से लामबंद हो गया है महागठबंधन में। ये आपके लिए चिंता का सबब हो गया क्या कि आप फिर अल्लाह अल्लाह करने लगे? पहले नहीं, फिर मैं जवाब दे दूं, सिर्फ जी 30 सेकंड लूंगा, 40 सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अब हम अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहे हम तो शुरू से कह रहे हैं हर कौम हमारे साथ मिले, जिसमें हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, ये बीजेपी के डर से मुसलमान आरजेडी में और आरजेडी उनको डरा करके अपने समर्थन में ले ले, ये कहाँ की राजनीति है? मैं ये पूछता हूँ, आरजेडी ने अब तक मुसलमानों के लिए क्या किया और बीजेपी ने अब तक हिंदुओं के लिए पर क्या आप किया? एक तरह से बीजेपी के हितैषी के, तो एक सेकंड में यहाँ रोकना चाहूंगा पवन जी आपको, कि भाई बीजेपी का डर दिखा के, वहां तक आपकी बात ठीक है, पर ये आधी तस्वीर, अधूरी तस्वीर ही आप पेश कर रहे हैं क्या? बीजेपी नहीं डरा रही है क्या? मुसलमानों को डरा कर हिंदू वोट बैंक को वो लामबंद करती है, उसका जिक्र करना आप भूल जाते हैं। मैं तो अभी किया कि बीजेपी हिंदुओं को लुभा रही है, आरजेडी मुसलमानों को लुभा रहे। तो मैं तो खुद ही आपसे कह रहा हूं, आपके कहने के पहले मैंने कहा था, हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, धर्म की राजनीति, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा जाति और जाति, इसके अलावा ये सारी स्थापित पार्टियों ने किया ही किया है 30 साल से सत्ता में रहने के लिए, और बिहार के आम जनता का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जी प्लीज। आज 30 साल से आरजेडी, नीतीश अपने सहयोगी पार्टियों से के साथ सरकार में है। खुद अपने आंकड़ों के हिसाब से एनडीए ने यह पेश किया, नीतीश कुमार की सरकार ने, और वो लालू जी की भी सहयोगी रही है, अपने कास्ट सेंसस में 2023 में ये असेंबली के पटल पर अपनी कास्ट सेंसस रिपोर्ट में लिखा कि केवल 7% मुसलमान 12वीं पास है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। अगर ये दुर्दशा मुसलमानों की इनके साथ है और हिंदुओं की ये हालत है कि 1/3 बिहार, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, गरीबी रेखा के नीचे है। 3% दलित ने 12वीं पास की है, 5% अति पिछड़ों ने 12वीं पास की है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन इस कदर है। तो हम तो हर कौम से कह रहे हैं, भैया इस धर्म की राजनीति से हटो। और अगर प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुसलमान भी इस बुनियादी परिवर्तन के लक्ष्य में बिहार को बदलने के लिए जुड़े, तो इसको एक सांप्रदायिक चोला पहना दीजिए और आप कहिए वो अल्लाह अल्लाह करने लगे।
नहीं नहीं कहाँ की इसमें राजनीति ना है ना भाई? ना ना मैं यूं ही अनायास ही सवाल थोड़ा पूछ लूंगा पवन जी। देखिए दिक्कत आपकी क्या है कि आपने जाति एक कड़वी हकीकत है और आप उसे मिटाना चाहते हैं, वो आप कदम उठा रहे हैं, बड़ा सराहनीय है। देखते हैं वो राजनीतिक पहल कितनी कामयाब होती है, कितनी सफल होती है। पर जाति एक कड़वी हकीकत है और सवर्ण समाज से, ब्राह्मण समाज से आते हैं प्रशांत किशोर, तो सेल्फ लिमिटिंग हो जाता है कि एक यादव वोट बैंक उधर महागठबंधन में, इधर ईबीसी अति पिछड़े साध रखे हैं नीतीश ने, सवर्ण हैं बीजेपी के साथ, तो हिंदू ज्यादा आए या ना आए, मुसलमान आना आपकी मजबूरी है अगर आपको अपनी चुनावी नैया को पार लगाना है तो। या मैं गलत गलत आकलन कर रहा हूं पवन जी? नहीं, मैं आपसे सीधा इसका जवाब देता हूं। नजरिया ये ब्राह्मण वर्सेस दलित, ये नजरिया तो आप पेश कर रहे हैं ना। जन स्वराज का आप एक जुमला, एक वाक्य, एक सेंटेंस दिखा दीजिए जहां हमने किसी जाति को दूसरे जाति के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धा में आपके सामने रखा हो। हम पूरे बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं, उसमें ब्राह्मणों का हिस्सा है, ठाकुरों का है, भूमियार का है, पिछड़ों का है, अति पिछड़ों का है, दलित का है और मुसलमान का है। एक लक्ष्य आप आज जाइए और प्रशांत किशोर की किसी बदलाव यात्रा में नहीं, आप नहीं हिस्सेदार होइए और उसके साथ नहीं, मैं जानता हूं वो चीज कोई आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा समाज है जो वहां जिसका नहीं नहीं प्रतिनिधि पवन जी है। देखिए राजनीति कोई में ऐसा कहीं समाज पे है जो वहां निगाहें, प्रतिनिधित्व कहीं पे नहीं कर रहा। निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना भी होता है। देखिए आप पर ये आरोप लगते हैं, मैं आरोप शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं हमारा कि आप, निशाना एक टुक एक ही चीज पर है। नहीं नहीं सर सवाल तो सुन लीजिए। निशाना जो आरोप एक आप टुक पर एक लग ही रहे चीज हैं पर है संदीप जी। सर, जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने आप लोगों को खड़ा किया, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक मिलना नहीं कि नहीं प्रशांत कुछ ले जाएंगे बाकी हम देख लेंगे, वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वो बिखर गई, रायता फैल गया। नहीं, पहली बात तो ना तो रायता फैला है, जो रायता फैला है वो बिहार की जो परिस्थिति है वहां फैला हुआ है। हम उसको साफ सूफ करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े लगन, एकाग्रता और सिंसियरिटी से कर रहे हैं। अब इसमें जाति और धर्म कौन लेके आ रहा है? आज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि संदीप जी आप भी इन्हीं आंकड़ों में और इस तरह के गणित में फंस गए। आप सिर्फ, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जन स्वराज की राजनीति तो देख लीजिए। मुद्दों की राजनीति रही है शुरुआत से, ना हमने किसी जाति का, जाति विशेष का ना कोई समीकरण बनाने की कोशिश की है, ना हमने शुरू से कहा है धर्म और जाति से हट करके आज बिहार में बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है, बिहार की दुर्दशा को खत्म करना है। तो आपका बड़ा दुश्मन कौन है? पार्टियों ने आप केवल ये धर्म और कहते हैं जाति के ये आधार पर नहीं, बीजेपी का डर दिखा के महागठबंधन वाले वोट ले रहे हैं आपका, तो ऐसा लगता है मानो महागठबंधन आपका एनिमी नंबर 1 है और मौजूदा सरकार वो एनिमी नंबर 2 है। आपका बड़ा दुश्मन कौन है पवन जी? एक मिनट, एनिमी मैं बताता हूं मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वो सारी पार्टियां जो किसी न किसी इक्वेशन में कभी साथ कभी अलग, कभी साथ कभी अलग, आज बिहार को इस कगार पे ले आई हैं कि कोई ऐसा घर नहीं है बिहार में लगभग गांव में जहां से कोई ना कोई युवा पलायन करके कहीं रोजगार ढूंढ रहा है, मजबूरी में रह रहा है, जिसका शोषण हो रहा है। बिहारी गाली बन गया एक शब्द। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो है दुश्मन हमारा। ये पार्टियां तो कभी साथ होती कभी अलग होती हैं, सिर्फ कुर्सी के लालच में। भैया सिंपल बात है, ये कुर्सी है तो तुम्हारा जनाना नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? सीधा सवाल जन स्वराज पूछ रही है। चलिए जन स्वराज ये सवाल भी पूछ रही है, मुसलमानों को भी पर आप एड्रेस कर रहे हैं। एक